हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जेसन टू एचटीएमएल प्रोग्राम के बारे में। तो क्या होने वाला है जेसन टू एचटीएमएल? मान लीजिए कि आपके पास यार कुछ ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि बैकएंड में आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। अब मैंने बोला उस जेसन की मदद से आपको ना यूआई बनाना है, एचटीएमएल बनाना है। अच्छा, वो जेसन कैस क्या हो सकता है? मैंने बोला वो हो सकता है आपका कुछ फॉर्म, एक डायनामिक फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है वो। कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव की, आपने बोला मेरे को एक रेडियो बटन चाहिए, एक चेक बॉक्स चाहिए, उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा कुछ अचीव करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या हम आज उसी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं? नहीं फ्रेंड्स, हम इतने उस लेवल पे तो नहीं जा रहे हैं, बट हम जो करने वाले हैं, देखो हमारे पास सर्वर नहीं है अभी फ़िलहाल, तो मैंने क्या बोला मेरे पास एक जेसन डेटा होगा, ठीक है? जेसन फॉर्मेट में होगा। अच्छा, इसमें 3 कीज़ होने वाली, एक तो टाइप, एक प्रॉप्स और एक चिल्ड्रन फ्रेंड्स, ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जावास्क्रिप्ट, कोर जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसे रोक तो नहीं सकता हूँ, ठीक है, कि भैया इसमें तो कुछ भी डाल दो, इंटरफ़ेस नाम का तो कुछ होता ही नहीं है। पर अगर हम टाइप स्क्रिप्ट में करते ना, तो शायद हम यहाँ पे बोल पाते कि भैया मेरे पास एक इंटरफ़ेस है और उस इंटरफ़ेस में 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि टाइप, प्रॉप्स और चिल्ड्रन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। हम तो कोर जेएस में है, तो चलो, मैंने बोला मेरे पास 3 ही होने वाला है। अब टाइप मेरा रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को, प्रॉप्स मेरा रिप्रेजेंट करेगा एक ऑब्जेक्ट जो बोलेगा कि मेरे अंदर सारी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स, एक एलिमेंट्स के कितने एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं यार, कितने भी हो सकते हैं, तो सारे मैंने डाल दिए। मैंने बोला चिल्ड्रन, यार एक एक डिव है आपके पास, एक डिव के अंदर कितने डिव हो सकते हैं, कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसको मैंने बोला चिल्ड्रन। अच्छा, तो अगेन जो चिल्ड्रन होने वाला है, चिल्ड्रन मेरे पास, देखो, चिल्ड्रन मेरे पास अगेन एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर चिल्ड्रन मेरे पास एक स्ट्रिंग हो सकती है, नॉर्मल एरे भी हो सकता था, मतलब जरूरी नहीं कि एरे होगा फ्रेंड्स, से हो सकता था कि मेरा चिल्ड्रन एक नॉर्मल स्ट्रिंग हो, क्योंकि मैं डिव के अंदर मेरे पास एक नॉर्मल स्ट्रिंग भी तो हो सकती है, हेलो हाउ आर यू, ये भी हो सकता था। तो मैंने बोला मेरे पास चिल्ड्रन के पास इधर एरे होगा या नॉर्मल स्ट्रिंग होगी। अगर एरे होगा तो एरे के अंदर अगेन फ्रेंड्स तीनों प्रॉपर्टीज होने वाली है, टाइप, प्रॉप्स, चाइल्ड, चिल्ड्रन, सॉरी। तो देखो, मैंने बोला मेन डिव था मेरा, इसके बाद प्रॉप्स थे ये, और फिर उसके पास एक चिल्ड्रन है, और चिल्ड्रन के पास देखो कितने कितने चिल्ड्रन है, 1, 2, 3, इसके बाद 3 चिल्ड्रन है। मतलब एक डिव के अंदर 3 एलिमेंट्स होने वाले हैं। अच्छा, वो एलिमेंट्स कौन-कौन से हैं? बोला जी टाइप हेडर, पहला तो हेडर है, ठीक है? पहला हेडर है। दूसरा कौन है? दूसरा बोला जी, दूसरा मेन है, ठीक है? मेन एलिमेंट है, और फिर तीसरा क्या है? फुटर है। 3 एलिमेंट्स मैंने बोला इसके अंदर है। अच्छा, हेडर की प्रॉप्स क्या है? हेडर के पास साइट हेडर नाम की क्लास है। हेडर के बाद चिल्ड्रन क्या है? हेडर ने बोला भाई मेरे पास देख, काउंट कर लेते हैं कितने चिल्ड्रन है, 1, 2, मेरे पास 2 चिल्ड्रन है। पहला चिल्ड्रन है H1 जिसकी कोई प्रॉप्स नहीं है, और उसका, और H1 का जो चिल्ड्रन है वो माई वेबसाइट, मतलब नॉर्मल सा टेक्स्ट। और जो ये हमारा हेडर है, इसका सेकंड चाइल्ड है नैव। अच्छा, नैव में देखो अगेन अगेन प्रॉप्स हो गए, फिर चिल्ड्रन हो गए। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से होने वाला है। आज हम इसको करेंगे, और आने वाले टाइम पे हम ना इसको, एक गूगल फॉर्म होता है ना, जैसे गूगल फॉर्म में तो हम रियल टाइम पे बनाते हैं, बट हम एक ऐसी चीज़ बनाएँगे कि हम गूगल शीट का यूज़ करेंगे, ठीक है? जहाँ पे हम अपनी सेटिंग्स रख देंगे। हमने बोला है मेरे को एक हेडर चाहिए, एक फॉर्म वाली चीज़ बनाएँगे, ठीक है? और तो उसमें मैंने बोला मेरे को रेडियो बटन चाहिए, रेडियो बटन में 4 ऑप्शन हो गए, फिर मैं बोलूँगा टेक्स्ट एरिया चाहिए, फिर मैं बोलूँगा इनपुट बॉक्स चाहिए, नंबर वाला चाहिए। तो वो चीज़ भी हम करेंगे, वो भी कुछ इस तरीके से लगभग-लगभग हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स आज तो हम नॉर्मल जेसन डेटा के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप जेसन डेटा को एचटीएमएल में कन्वर्ट करने वाले हो। तो मैंने ये ना ऑलरेडी मॉक लिख के रख दिया यहाँ पे, और मैंने एक फंक्शन बुला दिया, जनरेट एचटीएमएल फ्रॉम जेसन, और आप ऊपर देख सकते हो कि मेरा जेसन कंटेनर जो है मेन, इसके अंदर मैं इसको अटैच कर दूंगा फ्रेंड्स। तो मैं ये बोल सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने बोला जेसन कंटेनर, और इसके इनर एचटीएमएल में मैं पता है क्या डाल दूंगा, मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा यार, बस कि जो भी मेरे को रिटर्न करेगा जेसन डेटा, पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है जी, वो मैंने जेसन कंटेनर में डाल दिया। अच्छा, यहाँ से मैं टेस्ट कर लेता हूँ, रिटर्न मैंने बोला H1, ओके जी। चलिए इतना बहुत है फिलहाल के लिए, टेस्टिंग करने के लिए इतना बहुत है। अब देखो मैं यहाँ पे गया तो हाँ, बिल्कुल मस्त चल रहा है, अरे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं वापस आ गया, अब मेरे को देखना है कि मेरे को क्या करना है, कैसे मैं करूँगा। देखो फ्रेंड्स, पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि मेरे पास
नेस्टेड चाइल्ड है यार, चिल्ड्रन के अंदर चिल्ड्रन है, ऐसा नहीं कि एक चिल्ड्रन है बस। और नहीं, चिल्ड्रन के अंदर चिल्ड्रन, फिर उसके अंदर चिल्ड्रन, फिर उसके अंदर भी चिल्ड्रन, कितने एन लेवल ऑफ नेस्टिंग है। तो मतलब जब ऐसा कुछ केस होता है तो मुझे पता है क्या होने वाला है, रिकर्सन होने वाला है, आइटरेटिव अप्रोच से काम नहीं चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने बोला जो भी आपके पास जेसन आएगा उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है टाइप नाम की, जो कि आपके एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो मैंने बोला क्रिएट एन एचटीएमएल एलिमेंट। तो फ्रेंड्स कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने बोला बहुत सिंपल है यार। एलिमेंट बनाना तो आपने बोला बहुत सिंपल है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। डॉक्यूमेंट वेब एपीआई है, उसके पास क्रिएट एलिमेंट नाम का एक मेथड होता है जिसमें आप डाल सकते हो, देखो उसमें मैंने एलिमेंट का नाम डाल दो। मैंने बोला जेसन डॉट टाइप। चलो बहुत बढ़िया। तो मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट बन गया बट अटैच नहीं हुआ। डॉक एलिमेंट बना है फ्रेंड्स, अभी एलिमेंट क्या है मेरा, अभी मान लो अगर मैं इसको देखता हूँ तो डिव नाम का एलिमेंट बन गया, बट वो अभी चिपका नहीं है डॉम के साथ। ओके, ध्यान देना इस बात पे, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, वैसा आप इनफ स्मार्ट हो इतने। चलिए अब ये करने के बाद मैंने बोला एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अटैच करो, एड द प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स, जो आपको समझ आता है। एट्रीब्यूट्स, अच्छा। तो एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो प्रॉप्स है फ्रेंड, वो मेरे एक ऑब्जेक्ट है यार। ऑब्जेक्ट में आइट्रेशन करना पड़ेगा मेरे को, मुझे नहीं पता कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, मुझे नहीं पता की कौन सी है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, कॉन्स्ट की इन जेसन डॉट प्रॉप्स। मैंने बोला कीज जेसन डॉट प्रॉप्स, और यहाँ पे मैंने बोला अगर मेरा जेसन डॉट प्रॉप्स डॉट हैज, देखो अच्छा मेरे को कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, जो उसकी अपनी है यार, एज ओन प्रॉपर्टी, जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी वो ही निकालो। तो ये चेक करेगा पहले जो जेसन है, जेसन में जो प्रॉप्स है, क्या उसकी अपनी प्रॉपर्टी है की। अच्छा की में क्या मिला होगा, चलो ऊपर जाते हैं वापस, की में मुझे मिला होगा क्लास। सुना, हाँ यार क्लास तो इसी की अपनी प्रॉपर्टी है, अगर इसकी अपनी प्रॉपर्टी है तो ट्रू दे देगा। अच्छा ट्रू दे दिया। अब मैंने बोला इसमें सेट कर दो एट्रीब्यूट को, तो मैंने बोला सेट कैसे करते हैं, सेट एट्रीब्यूट की मदद से। एट्रीब्यूट ये सजेस्ट नहीं कर रहा शायद मेरे पास, ओके कोई इशू नहीं है। की कॉमा जेसन डॉट प्रॉप्स का की, बहुत बढ़िया। अच्छा बार बार मेरे को जेसन डॉट ये लिखना पड़ रहा है, तो यार मैं ऐसे भी कर सकता था वैसे, कॉन्स्ट यहाँ पे मैं बोल सकता था प्रॉप्स, और यहाँ पे मैं दूसरी चीज क्या बोल सकता था, टाइप। मुझे थोड़ा बार बार बेकार लगता है और लिखना जेसन डॉट जेसन डॉट, मैंने इस तरीके से कर दिया। और यहाँ पे मैं टाइप ले लेता हूँ सीधा, और यहाँ पे मैं प्रॉप्स ले लेता हूँ फ्रेंड्स। चलिए अब ये थोड़ा सा ठीक है, ये बेहतर है, बढ़िया। कोई दिक्कत, अभी तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है फ्रेंड्स। तो चलिए अब ये देखो, एलिमेंट बना, एलिमेंट पे प्रॉपर्टीज अटैच हो गई। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज आता है मेरा चिल्ड्रन फ्रेंड, जो मेन है यार, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि इसके अंदर पता नहीं कितने क्या है, कितने एलिमेंट है। तो मैंने बोला देखो, मैंने एक चीज बोली थी, जो मेरा चिल्ड्रन था ना वो ऐसे भी हो सकता था, हे, इतना भी हो सकता था। अगर इतना होता, या फिर वो एक एरे भी हो सकता है। तो मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला यहाँ पे अगर मेरा एरे डॉट इज एरे, और उसमें डाल दो क्या, चिल्ड्रन। तो एक काम करो ना, चिल्ड्रन को भी यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, सी एच आई चिल्ड्रन, ठीक है जी। मैंने बोला अगर ये मेरा एरे डॉट इज एरे मेरा ये चेक करता है जो भी आपने भेजा है क्या वो एरे है या नहीं है। अगर ये चिल्ड्रन मेरा एरे होता है, फ्रेंड्स ध्यान देना, अगर ये मेरा चिल्ड्रन मैंने जैसे कि ये भेजा, तो ये तो एक एरे है, हाँ जी एरे है। अगर ये एरे होता है तो मैंने बोला एक काम करो, उस पे आइट्रेट करो, अब इस चिल्ड्रन पे आइट्रेट करो। तो मैंने क्या बोला, चिल्ड्रन डॉट फॉर ईच, इस पे आइट्रेट करो, उसके एक एक चाइल्ड को निकालो, इसके एक एक चाइल्ड को निकालो, और अब ये चेक करो, अब ये चेक करो, इसके चाइल्ड को चेक करो यार। मैं बोला क्या कहना चाह रहे हो आप? ये चिल्ड्रन था, पहली प्रॉपर्टी मैंने निकाली जो कि एक ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला इसको चेक करो क्या ये ऑब्जेक्ट है या क्या है, ये स्ट्रिंग तो नहीं है नॉर्मल। अच्छा इसको ऐसे समझो कि अगर आप कहाँ पे है, थोड़ा कोई सिंपल वाला नहीं है हमारे पास, देखो मैं समझाना चाह रहा हूँ जो आपको। चिल्ड्रन, अच्छा देखो मान लो ये वाला चिल्ड्रन होता है, ठीक है अभी मान लो। अच्छा तो मैंने बोला क्या वो चिल्ड्रन एक एरे है, हाँ जी एरे है। अच्छा तो उसको ये चाइल्ड मिल गया है स्ट्रिंग, उसने बोला क्या वो स्ट्रिंग तो नहीं है वो चाइल्ड उसका,
अगर उसका चाइल्ड स्ट्रिंग है, तो एक टेक्स्ट नोड बना दो। अगर वो स्ट्रिंग नहीं है, हो सकता है ना वो स्ट्रिंग ना हो। अगर उसका चाइल्ड स्ट्रिंग नहीं है, उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, तो फिर मुझे अगेन अपने रिकर्सन करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे रिकर्सन आ जाएगा। मैंने बोला अगर मेरा चाइल्ड इफ, देखो ध्यान दे रहे, टाइप ऑफ चाइल्ड इक्वल 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 स्ट्रिंग होता है। अगर टाइप ऑफ चाइल्ड इक्वल इक्वल स्ट्रिंग होता है, तो मैंने बोला सिंपल है कि एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, ठीक है, ये मेथड्स यार बने हुए पहले से। डॉक्यूमेंट डॉट रीड टेक्स्ट नोड करके कुछ होना चाहिए, ओके। यहाँ पे आ जाएगा आपका आई थिंक चाइल्ड, हाँ सही है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला अगर स्ट्रिंग होता तो एलिमेंट जो आपने बनाया था अभी, उसके अंदर टेक्स्ट को अपेंड कर दो यार बस। यार अब मैंने बोला अगर वो नहीं होता स्ट्रिंग, तो तब तब भी मैंने बोला अपेंड तो मुझे करना ही है। मैंने बोला अपेंड तो भैया मुझे करना ही है, बट क्या अपेंड करूं? मैंने बोला एक काम करो, इसको कॉल करो वापस और इसमें भेज दो अपना चाइल्ड, तो ये आपका रिकर्सिवली कॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, अपेंड में हुआ नहीं, तब तक दूसरा ब्लॉक बन गया। आपको पता होगा रिकर्सन हमने बहुत प्रॉब्लम की है, तो अच्छा मेरा एक ब्लॉक बन गया। अब वहां पे मैंने चाइल्ड भेज दिया, चाइल्ड मतलब मेरा ऑब्जेक्ट चले गया, ये वाला ऑब्जेक्ट चले गया, मान लो ये चलेगा अभी के लिए, मान लो। अच्छा इसमें अगेन टाइप है, प्रॉप्स है, चिल्ड्रन है, वो क्या करेगा, इसका टाइप बनाएगा, इसकी प्रॉप सेट करेगा, फिर इसके चिल्ड्रन सेट करेगा। फ्रेंड्स ये करने के बाद जब वो देखो, एक पहला स्टेप एलिमेंट क्रिएशन, प्रॉप सेट करना और चिल्ड्रन ऐड करना, जब वो ये सब कर देगा, अब वो बोलेगा यार मेरा काम खत्म, मैं यहाँ से बैठ जाता हूँ। तो जब वो बैठ जाएगा ना, तो प्रीवियसली कहाँ से कॉल हुआ, तो इस वाली लाइन से कॉल हुआ था ना। जब बैक वाले स्टैक में जाएगा, अपने पुराने वाले ब्लॉक में जाएगा, तो यहाँ पे वो सेट कर देगा। अच्छा फिर ये अपना काम करेगा पूरा, फिर इस तरीके से बैक ट्रैकिंग होती है ना, ये तो आपको पता है ना बैक ट्रैकिंग कैसे काम करती है। अगर आपने मेरी ब्लाइंड 75, अगर आपने मेरी लीड कोड ब्लाइंड 75 नहीं देखी, तो आप चेकआउट कर लो यार, वहाँ पे भी हमने काफ़ी सारे रिकर्सन की प्रॉब्लम किए थे, ठीक है। तो अगर आपने वो किया है तो आप समझ गए होंगे, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इतना तो मुझे पता है कि आप ये बात समझ गए होंगे कैसे ही काम करने वाला है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला यार कि ओके ये कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट है फ्रेंड्स, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। अच्छा अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैंने बोला जेसन कंटेनर को मैंने गेट किया था, ये सही है क्या? हाँ, और मैंने बोला इसके अंदर अपेंड चाइल्ड भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं अपेंड चाइल्ड करते हैं, अपेंड चाइल्ड ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि मुझे जो मिल रहा है वो एचटीएमएल मिल रहा है, तो ठीक है अपेंड कर दिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओह वाह ये देखो, अब इसे ये चेक करो आप, ठीक है। सबसे पहले जेसन कंटेनर है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले जेसन कंटेनर तो है ही, फिर क्या बना, डिव बना, ऐप कंटेनर, ओके। ऐप कंटेनर कैसे, ये देखो ये है ना, ये डिव के अंदर ऐप कंटेनर है, ठीक है जी। अच्छा उसके अंदर एक हेडर नाम की क्लास थी, सॉरी ये था टैग था, बिल्कुल आ गया, हेडर आ गया। हेडर क्या, साइट हेडर क्लास थी, साइट हेडर है। अच्छा एक काम करो, हमें जिग जैग करना पड़ रहा है ना सब बार बार, एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं यार, ठीक है जी। यहाँ पे हेडर था, यहाँ पे भी हेडर है, ये देखो साइड हेडर है। फिर उसके अंदर साइड, इसके अंदर हेडर के अंदर H1 था और नेव था। मतलब H1 था, नेव था, और नेव के अंदर क्या था, यूएल था। यहाँ ध्यान देना, नेव के अंदर यूएल था, यूएल के अंदर एल थे, तो यूएल के अंदर एल भी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखो हमारा सारा बन गया है। देखो ये मेन है, मेन किसके अंदर है, मेन आपके ऐप कंटेनर के अंदर, हाँ जी बिल्कुल है, ये है ना नीचे, ये देखो ये मेन था। तो इस तरीके से हमने क्या किया जी, बना दिया है, ठीक है। अब बोलोगे आप स्टाइलिंग, यार स्टाइलिंग तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, स्टाइलिंग हमने की नहीं ना अभी, क्या दिक्कत है? अगर हम स्टाइलिंग वाली चीजें थोड़ी और बेहतर करते इसे, तो स्टाइलिंग भी हो जाती। बट मोटिव क्या था, मोटिव था कि एचटीएमएल जनरेट करना, तो क्या आप कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम, देखो एक छोटे से तरीके से ना हम पूरा एक वेब फॉर्म बना सकते, पूरा वेब पेज बना सकते हैं, एक वैसे बना सकते हैं, गूगल फॉर्म की तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए ऐसे गूगल फॉर्म जैसा हम अपना बनाएं, ठीक है, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलना और हम पक्का इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बट मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम तो एटलीस्ट समझ आ गई होगी। एंड फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।